साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल यानी गुरुवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और फेड रेट कट का डिसीजन आने वाला है। तो तीन बड़ी अपडेट निकल के आ रही हैं। तो मार्केट गैप अप ओपन करेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। बीटीएसटी में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखा होगा, काफ़ी कुछ धमाकेदार चीज़ें देखने को मिली। 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ चीज़ें वर्क करते हुए देखने को मिली। उसका हम बैक टेस्ट भी करने वाले हैं। ओवरऑल हमें गिरावट ही देखने को मिली, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर हैं या मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ का नुकसान होते हुए देखने को मिला। सबसे पहले अगर आप प्रीवियस चार्ट देखेंगे जो मैंने आप सबको प्रोवाइड किया था एनालिसिस करके, कि यहाँ पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी और मैंने आप सबको एक नॉन ट्रेडिंग जोन यानी कि एंटीजेट जोन प्रोवाइड किया था, जिसमें एक डाउन साइड में ये अपना लेवल था और अब मैं ये बताया था कि यहाँ से बैंक निफ्टी में हमारे पास दो बड़े रेजिस्टेंस थे। तो 59,300 के ऊपर निकलने पर 59,450 तक का शॉर्ट टर्म में प्लान करके चल सकते हैं और देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात बताई थी हमें, मार्केट में आप सबने देखा कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी कुछ रिकवरी देखने को मिली थी, यानी कि एक थोड़ी तेजी देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पर मैंने आप सबको बताया था कि अगर मार्केट थोड़ा भी नीचे आती है तो इसको सबसे पहले एक बड़ा सपोर्ट जो इसका लो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, इसीलिए मैंने प्रीवियस चार्ट को भी इसमें इंक्लूड कर लिया है और बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से उसको सपोर्ट लिया है। चाहे वो बैंक निफ्टी की बात हो या निफ्टी की बात हो, मैंने आप सबको बहुत ही अच्छे से प्रीवियस लो को एक बड़े सपोर्टिंग लेवल में बताया था। और टेलीग्राम पे साथ में मैंने क्या अपडेट कराया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा, कि पहली चीज निफ्टी सेंसेक्स में हमें कहीं ना कहीं थोड़ा कम प्रेशर देखने को मिल रहा था, यानी कि जब फ्लैट चल रहा था निफ्टी और सेंसेक्स, उस समय बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन कर चुका था और बैंक निफ्टी सीधा नीचे ही जाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से निफ्टी और सेंसेक्स पर भी दबाव देखने को मिला था। वहीं अगर टेलीग्राम की बात की जाए तो काफ़ी कुछ आप सबको लर्निंग चीज़ें प्रोवाइड किया था जो बहुत ही धमाकेदार रहा। टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा, या कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे ज्वाइन करिएगा। सर्च करके ज्वाइन ना करिएगा। मार्केट से रिलेटेड जो भी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें हैं या जो भी कोई अपकमिंग इवेंट है या लर्निंग पॉइंट है, सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। अब बात करते हैं कल मार्केट के ओपनिंग के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप सबको ओवरव्यू एक बता दूं कि दो हमारे पास बड़े ट्रिगर हैं, यानी कह सकते हैं बड़े इवेंट हैं या दो बड़ी चीज़ें हैं जिन पर हमें फोकस रखना है। सबसे पहला फेड रेट कट का डिसीजन आने वाला है और दूसरी चीज़ सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो इसलिए हमें कंसोलिडेशन के साथ में एक बड़ा ब्रेक मिलने वाला है, यानी कि एक बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने वाला है मार्केट में। ठीक है, तो अब ये चीज़ें कब कैसे होगी या आपको क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सभी चीज़ें हम पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे और साथ में सबसे ज़्यादा क्या फोकस रखना है। तो ओवरऑल सबसे पहले हम बात करते हैं बीटीएसटी वालों के लिए, यानी कि मार्केट की ओपनिंग कैसे हो सकती है। तो देखिए, 25,742 पर हमें फाइनल सेटलमेंट क्लोजिंग निफ्टी में देखने को मिली है। और अगर गिफ्ट निफ्टी की बात किया जाए तो गिफ्ट निफ्टी में 25,881 पर अभी सस्टेन मार्केट कर रही है। इसकी फाइनल क्लोजिंग और नेक्स्ट ओपनिंग कैसे क्या होती है, इसका भी कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ओवरऑल अगर ओपनिंग की बात किया जाए तो मार्केट में क्लियरली मैं यहाँ सब बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब चीज़ें न्यूज़ बेस या कुछ ऐसे ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा माहौल रहता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें प्राइस एक्शन या कह सकते हैं टेक्निकल चीज़ें वर्क नहीं करती जब न्यूज़ बेस चीज़ें होती हैं। तो अभी मैं आप सबको क्लियरली यहाँ पे बता दूं कि मार्केट ओपनिंग का भी बिल्कुल फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग का व्यू देखने को मिला है, लेकिन निगेटिव क्या है इसे जरूर ध्यान रखिएगा। ओवरऑल फ्लैट टू पॉजिटिव का ओपनिंग का व्यू है, लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा भी सेंटीमेंट गड़बड़ होता है तो हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें मार्केट में कंसोलिडेशन का एक बड़ा ब्रेक मिलने की संभावना है, यानी कि एक बड़ी रेंज हमें ओपन होते हुए देखने को मिल सकती है। अब वो अप की है या डाउन की, उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पास इंपॉर्टेंट इवेंट हैं उस पर चीज़ें डिपेंड करने वाली हैं। जो बात है वो क्लियर है, ऐसा नहीं। देखिए, न्यूज बेस्ड जब चीज़ें होती हैं तो वो किसी के हाथ में, अब हम प्राइस एक्शन को यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन अब आगे रेट कट का डिसीजन क्या है, हो सकता है नहीं। काफ़ी लोगों का व्यू है कि रेट कट होगा, काफ़ी लोगों का व्यू है रेट कट नहीं होगा, तो उसका क्या ओवरऑल सेंटीमेंट पड़ता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे कि हमें ओवरऑल मार्केट में गिरावट देखने को मिली। अब आप यूएस मार्केट देखेंगे, अभी जैसे जापान और चाइना, इसके बीच भी एक बड़ा तनाव देखने को मिल रहा है, चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट ग्लोबली मार्केट पे कहीं ना कहीं पड़ना है। वहीं अगर यूएस मार्केट की बात किया जाए, डाउ जोन की बात किया जाए, एसएनपी की बात किया जाए, तो वो फ्लैट ही देखने को मिल रहा है।
तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ा सा अलग डिपेंड करती हैं, तो इसलिए अभी ओपनिंग का व्यू ऐसा निकल के आ रहा है। अब डे टाइम फ्रेम पर प्राइस एक्शन पर देखेंगे तो कल के ट्रेडिंग सेशन में मैंने दो चीज़ें बोली थी। जो ये अपकमिंग इवेंट है इसकी वजह से थोड़ा सा निगेटिविटी हमें देखने को मिल सकती है, या कह सकते हैं इसकी वजह से एक डर दबाव का माहौल देखने को मिलेगा। लेकिन प्राइस एक्शन बेस पर अगर आप देखेंगे टेक्निकल, तो मार्केट एक अच्छे सपोर्ट पर है। प्राइस एक्शन बेस पे टेक्निकल व्यू से मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट है और हमें थोड़ा पॉजिटिविटी देखने को भी मिली, जो चीज़ें मैंने बताया था। लेकिन नेगेटिव चीज़ में अपने पास यही है, यूएस फेड रेट कट का डिसीजन कैसे आ सकता है। इसके साथ में जो बड़ा नेगेटिव चीज़ है वो चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से, वो है रुपए में गिरावट और साथ में एफआईएस की कंटिन्यू सेलिंग। तो बैंक निफ्टी में डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो अभी भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अपना लिए हुए है, अपना सपोर्ट बनाए हुए है। दूसरी चीज निफ्टी अगर देखेंगे तो निफ्टी में तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दबाव अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये अपने सपोर्टिंग लेवल को ब्रेक डाउन दे दिया है और साथ में एकदम नीचे क्लोज किया है। लेकिन यहां पर प्रीवियस जो कैंडल थी उसके नीचे नहीं मार्केट जा पाई है, यानी कि उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है और इस कैंडल को अभी कवर किए हुए है। तो अब कल का मार्केट कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ डिसीजन देने वाला है, काफ़ी कुछ चीज़ें कल के मार्केट में धमाल होने वाली हैं। अब जो मार्केट एक्सपर्ट हैं इनका क्या कहना है ध्यान से समझिएगा। डेली चार्ट पर लॉन्ग अपर साइड वाली एक नेगेटिव कैंडल बनी है, जो मैंने अभी आप सबको यहाँ पर दिखाया। इसी के बारे में मार्केट एक्सपर्ट का व्यू निकल के आ रहा है कि टेक्निकली यह मार्केट एक्शन दिखाता है कि बुल बाउंस को बनाए रखने में नाकाम रहे और साथ ही ऊपरी स्तरों पर बिकावली आई। निफ्टी 25,700 और 25,600 के लेवल की अगर बात किया जाए तो उस पर सपोर्ट है। 12 नवंबर का पिछला ओपनिंग अपसाइड गैप और 10 वीक ए में भी इस सपोर्ट के टूटने से मार्केट में बड़े पैमाने पर कमजोरी आ सकती है। हालांकि यहां से किसी भी बाउंस बैक को 25,900 और 26,000 के लेवल के आसपास रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। अब जैसा कि मैंने आप सबको निगेटिव व्यू में बताया कि हमारे पास एक तो ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा डर का माहौल बना हुआ है रेट कट का। अगर वहां से एक अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट मिलता है तो मार्केट में शॉर्ट टर्म में तेजी आनी ही आनी है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी थोड़ा सा चीज़ें क्लियर नहीं है, और ऐसा नहीं, प्राइस एक्शन को और न्यूज़ को, इन सभी चीज़ों को हमें मिला के चलना होता है। तो अपने पास दो बड़े नेगेटिव पॉइंट ये भी हैं, एक तो रुपए में लगातार गिरावट, दूसरा एफआई की कंटिन्यू सेलिंग। फिर से रुपए में हमें गिरावट देखने को मिली है। वहीं दूसरे मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि निफ्टी के लिए 25,730 25,700 का 50 डीएमए जोन जो है ये तत्काल सपोर्ट का जोन काम कर सकता है। 25,700 के इस अहम शॉर्ट टेक्निकल सपोर्ट लेवल से नीचे की गिरावट आने पर निफ्टी और नीचे जा सकता है और इसमें 25,500 तक का स्तर देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ जैसा कि बताया 26,000 एक रेजिस्टेंस व्यू में वर्क करेगा अगर थोड़ी भी तेजी आती है तो। बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो बैंक निफ्टी के लिए 58,800 58,700 का जोन अहम सपोर्ट का काम करेगा। 58,700 से नीचे कोई भी गिरावट इंडेक्स को और नीचे ले जा सकती है, जिससे यह 58,500 और उसके बाद 58,100 तक गिर सकता है। ऊपर की तरफ 59,300 और 59,400 का जोन इंडेक्स के लिए एक तत्काल रेजिस्टेंस व्यू में वर्क करने वाला है। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब हम चलते हैं चार्ट पर, कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या स्टडी बना के चलनी है, उसे अच्छे से समझ लेते हैं। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। अब सबसे पहले देखिए, सारी चीज़ें मैंने बैक टेस्ट या जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपकमिंग इवेंट है उन सभी को कवर करा दिया। अब यहाँ देखिए क्लोजिंग हमें 25,742 पर देखने को मिली है, और जैसा कि मैंने आप सबको प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में बताया था कि जो लो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। सिंपल सी बात है, कल के ट्रेडिंग सेशन को कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा शॉर्ट टर्म में ही चीज़ों को लेके चलना है सबसे पहले मॉर्निंग में। तो यहाँ 700 का जो लेवल है, यानी कि ये जोन जो है, या आज का लो आप ले सकते हैं, प्रीवियस लो ले सकते हैं। मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इस लो को ब्रेक करती है तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा 25,700 के नीचे अगर आती है, 720 के नीचे, तो फिर यहाँ 650 तक का लेवल इजीली देखने को मिलेगा। और इसके बाद में यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, देखिए 25,000 ये जो अपना जोन है 700 का, तो 25,720 और 30 यहाँ पर मार्केट ने बहुत ही अच्छे से सपोर्ट लिया है। इसको आप मार्क करके चल सकते हैं, या नॉन ट्रेडिंग जोन में डाउन साइड का लेवल मार्क करके चल सकते हैं। तो इसके नीचे अगर ब्रेक मिलता है 25,720 के नीचे, तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म में 680 और इसके बाद में
600 तक का लेवल फिर देखने को मिलेगा अगर मार्केट ने इसके नीचे सस्टेन किया। लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको यही ध्यान रखना है। इसके बाद अगर और ज़्यादा ब्रेकडाउन देती है तो भी मार्केट में एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि कल सेंसेक्स एक्सपायरी है और काफ़ी कुछ चीज़ें निकल के आ रही। ग्लोबल मार्केट से भी निगेटिव चीज़ें देखने को मिली, साथ में रुपए में गिरावट हो गया और चाइना जापान के बीच भी काफ़ी कुछ तनाव देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी कुछ निगेटिव चीज़ें भी अभी मार्केट में बनी हुई हैं। बस यहाँ पर थोड़ा सा अगर मार्केट संभल सकता है तो वो फेड रेट कट के डिसीजन से ही थोड़ा सा पॉजिटिविटी मार्केट में आते हुए देखने को मिलेगी। अगर यहाँ से भी निगेटिव चीज़ें हुई तो मार्केट में एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। ये आप क्लियरली ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अगर अप साइड में देखा जाए तो आपको ये लेवल मार्क करके चलना है 25,800। 25,800 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो 870 और 900 या फिर जो आज का हाई है यहाँ तक का प्लान बना के चल सकते हैं। और मार्केट में इन सभी लेवल को मार्केट अगर ब्रेक कर जाती है, चाहे वो अप साइड की है डाउन साइड की, तो फिर मार्केट में हमें जबरदस्त तेजी या फिर जबरदस्त गिरावट उसी साइड में देखने को मिलेगी। तो ये सभी लेवल आपको शॉर्ट टर्म में सावधानी के साथ ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें सबसे पहले कंसोलिडेशन मार्केट में देखने को मिलेगा, उसके बाद ही मार्केट में कोई बड़ा ब्रेक मिलने वाला है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कल का डे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा सावधान रहना है। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। हम आ गए दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहले नॉन ट्रेडिंग जोन आप मार्क करके चल सकते हैं। 58,938 पर क्लोजिंग हुई है। तो सिंपल सी बात है, शॉर्ट टर्म में ध्यान से समझिएगा, शॉर्ट टर्म में 59,000, शॉर्ट टर्म में 59,000 को मार्केट ब्रेक करती है तो 59,080 सबसे पहले शॉर्ट टर्म में ये लेवल देखने को मिलेगा। 59,080 यहाँ पर देख सकते हैं। अगर 59,80 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर आपको 140, 140 का लेवल ये देखने को मिलेगा। और इसके बाद मैंने बैक टेस्ट भी करवाया, इसके बाद आगे जो एक मेजर रेजिस्टेंस मिलने वाला है, जो आज का हाई है, जो आज का हाई है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यानी कि 59,450। इसके ऊपर जाने पर हैवी बाइंग या कह सकते हैं बड़ी डिमांड, बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो यहां तक का अपना व्यू इस तरीके से लेके चल सकते हैं। लेकिन डाउन साइड में सिंपल सी बात है, जो कल का लो है, जो आज का लो है, इन सभी को मार्केट अगर एक अच्छा ब्रेकडाउन देती है तो डाउन साइड में फिर हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो 58,880 या जो आज का लो है, सिंपल आपको ध्यान रखना है, इसके नीचे आने पर शॉर्ट टर्म में 58,800 और इसके बाद 58,720 और 58,600 यहाँ तक का लेवल देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म में। अगर इसको भी मार्केट ब्रेकडाउन देती है तो फिर मार्केट में या इसके नीचे सस्टेन करती है तो फिर एक बड़ी गिरावट देखने को मिलने वाली है। और अप साइड में जैसे आपको बताया कि हमें आगे शॉर्ट टर्म में ही काफ़ी कुछ रेजिस्टेंस मार्केट फेस करने वाली है। तो आपको सबसे पहले नॉन ट्रेडिंग जोन ध्यान रखना है। बाकी जैसा भी होगा मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा। अगर कोई पॉजिटिव नेगेटिव ओवरनाइट न्यूज़ आती है या कोई ऐसी चीज़ आती है या डाटा में चेंजेस होते हुए देखने को मिलता है तो वो सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। लेकिन जैसा बताया है वैसे ही आपको ज्वाइन करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूँ आज का एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।